हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन के बारे में। गाइस, पिछले लास्ट वीडियोस में हम लोग ने थर्ड वेंट्रिकल और लैटरल वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे सबसे पहले फोर्थ वेंट्रिकल में कि फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे लाई करता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे, उसमें कितने रेसेस होते हैं ये पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसके क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में फोर्थ वेंट्रिकल के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि द कैविटी ऑफ द हिंड ब्रेन इज कॉल्ड द फोर्थ वेंट्रिकल। मतलब जो हिंड ब्रेन में कैविटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल बोलते हैं। बेसिकली जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है ये टेंट शेप्ड का स्पेस होता है जो कि लाई करता है इन बिटवीन द फ्रंट में क्या रहता है, यहाँ पे पोन्स और अपर पार्ट में मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। तो पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द फ्रंट रहता है और बिहाइंड में सेरेबेलम रहता है। तो आगे क्या रहता है, पोन्स रहता है और उसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है और ऊपर क्या रहता है, पोन्स रहता है और इसके बीच में क्या रहता है, हमारा फोर्थ वेंट्रिकल का स्पेस रहता है और पीछे हमारा सेरेबेलम लाई करता है। तो इस तरह से बेसिकली आगे फ्रंट में क्या पाया जाता है, पोन्स एंड द मेडुला और पीछे सेरेबेलम रहता है और बीच के जो स्पेस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसके पास कितने बाउंड्रीज होते हैं। तो बेसिकली इट हैज़ लैटरल बाउंड्रीज, फ्लोर, रूफ एंड द सेंट्रल कैविटी विद द रेसेस एंड द एंगल्स। तो बेसिकली क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लैटरल बाउंड्रीज है, फ्लोर है, रूफ है एंड एक कैविटी है जहाँ पे रेसेस और एंगल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें से लेटरल बाउंड्रीज के बारे में कि जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है उसके लेटरल बाउंड्रीज कौन कौन फॉर्म करता है। तो बेसिकली ऑन ईच साइड द फोर्थ वेंट्रिकल इज बाउंडेड। सबसे पहले इन्फेरो लेटरली, मतलब इन्फेरियरली और लेटरली यहाँ पे क्या रहता है, ग्रेसायर रहता है, क्यूनिगे ट्यूबरकल्स रहते हैं। साथ ही साथ इन्फेरियर सेरेबेलर जो पेडंकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेरो लेटरल बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं। और सुपेरो लेटरल जो बाउंड्रीज रहती हैं वो बेसिकली फॉर्म होते हैं बाय द सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स। तो यहाँ पे सेरेबेलर 3 पेडंकल्स रहते हैं, सुपेरियर, इन्फेरियर और मीडियल। तो यहाँ पे जो सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स रहते हैं ये सुपेरो लेटरल बाउंड्रीज फॉर्म करती है और जो इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेरोलेटरल बाउंड्रीज ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल को फॉर्म करती हैं। लेटरल बाउंड्रीज के बाद नेक्स्ट आता है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रोम्बॉइड फोसा। जो फ्लोर होता है उसको हम लोग रोम्बॉइड फोसा कहते हैं क्योंकि जो इसका फ्लोर होता है वो कौन से शेप का होता है, रोम्बॉइड शेप का होता है। अब जो फ्लोर होता है वो बेसिकली फॉर्म्ड होता है बाय द, सबसे पहले आता है यहाँ पे पोस्टेरियर डॉर्सल सरफेस ऑफ द लोअर और द क्लोज्ड पार्ट ऑफ द पोन्स। तो जो डॉर्सल सरफेस रहता है मतलब लोअर पार्ट ऑफ द पोन वो क्या करता है, यहाँ पे फ्लोर फॉर्म करता है। साथ ही साथ पोस्टीरियर और डॉर्सल सरफेस ऑफ द ओपोन या फिर अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करते हैं, फ्लोर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स और अपर पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करते हैं, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल लेयर्स की बात कर रहे थे कि जो फ्लोर होता है वहाँ पे कौन कौन से सेल लाइनिंग करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोर की जो लाइनिंग होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले वहाँ पे एपेंडाइडमिक सेल्स रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक थिन लेयर ऑफ न्यूरोग्लिया देखने को मिलता है एपेंडाइमा के नीचे, और उसके नीचे हमें बेसिकली अ लेयर ऑफ ग्रीन मैटर फॉर्म होता है जो कि डीप होता है टू द न्यूरोग्लिया। मतलब न्यूरोग्लिया के नीचे कहते हैं ग्रे मैटर का लेयर देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर एपेंडाइमा होता है फ्लोर में, उसके नीचे न्यूरोग्लिया रहता है और न्यूरोग्लिया के नीचे हमें ग्रे मैटर। तो इस तरह से 3 लाइनिंग बेसिकली हमें फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर्थ जो है वो उसके कितने पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर पार्ट formed by the dorsal surface of the pons, a lower triangular part formed by the dorsal surface of the medulla and an intermediate form at the junction of the pons and the medulla। तो 3 हमें क्या देखने को मिल रहा है, पार्ट्स देखने को मिल रहा है किसके, फ्लोर के। अपर पार्ट जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द या फिर डॉर्सल पार्ट सरफेस ऑफ द पॉन्स की वजह से है, दूसरा मेडुला की वजह से नीचे वाला पार्ट, और जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वहाँ किसकी वजह से, जंक्शन ऑफ द मेडुला एंड द पॉन्स की वजह से देखने को मिलता है। तो ये टोटल फ्लोर में हम लोग ने क्या देखा कि फ्लोर जो है उसको रोम्बॉइड फोसा भी कहते हैं क्योंकि रोम्बॉइड शेप का होता है।
देखें कि ये बेसिकली किससे फॉर्म होता है, तो लोअर पोर्शन ऑफ द पॉन्स से और अपर पोर्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा से। जो फ्लोर होता है 3 लेयर का होता है, जिसमें एपेंडाइडमा सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे न्यूरोग्लियल सेल्स रहते हैं और उसके नीचे ग्रे मैटर देखने को मिलता है। और फ्लोर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक अपर ट्रायंगुलर पार्ट होता है जो कि डॉर्सल सरफेस ऑफ द पोन्स से फॉर्म होता है। दूसरा आता है कि लोअर ट्रायंगुलर पार्ट जो कि फॉर्म होता है डॉर्सल सरफेस ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और एक इंटरमीडिएट पार्ट रहता है जो कि फॉर्म होता है एट द जंक्शन ऑफ द पोन्स एंड द मेडुला। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में। तो बेसिकली जो रूफ होता है वो कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है और ये बेसिकली डिवाइडेड है इन द सुपेरियर एंड द इन्फीरियर पार्ट। मतलब 2 पार्ट्स में बेसिकली रूफ क्या है, डिवाइडेड है। जो सुपेरियर या फिर इसको क्रेनियल पार्ट भी कहा जाता है, ये किससे फॉर्म होता है, सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल एंड द सुपेरियर मेड्यूलरी वेलम। तो जो सुपेरियर सेरेबेलर पेडंकल है वो क्या करते हैं, और सुपेरियर मेड्यूलरी जो वेन है ये क्या करती है यहाँ पे बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ द सुपेरियर या फिर क्रेनियल पार्ट ऑफ द जो रूफ होता है वो फॉर्म करती है। और दूसरा आता है कॉडल या फिर इन्फीरियर पार्ट। कॉडल या फिर इन्फीरियर पार्ट जो रूफ का होता है वो किससे होता है, डिवाइड ऑफ द नर्वस टिश्यू होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी नर्वस टिश्यू देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ ये फॉर्म होता है बाय द वेंट्रिकुलर एपेंडाइडमल एंड द डबल फोल्ड ऑफ द पाया मैटर और द टेलाकोराइडे ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल विच कवर इट पोस्टरली। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली किससे बना रहता है, टेलाकोराइडे से, जहाँ पे डिवाइड होता है ऑफ द न्यूरॉन्स। मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार के नर्वस टिश्यूज देखने को नहीं मिलते। तो ये हो गए हमारे बेसिकली किसके बारे में बात कर लिए हम लोग ने, लेटरल बाउंड्रीज के बारे में बात कर लिया, फ्लोर के बारे में बात कर लिया, रूफ के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा यहाँ पे टेलाकोराइडा है। तो बेसिकली बात करते हैं कि टेलाकोराइडा होता क्या है। तो टेलाकोराइडा ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल क्या है कि बेसिकली इट इज़ अ डबल लेयर ऑफ पाया मैटर विच ऑक्यूपाइज द इंटरवल बिटवीन द सेरेबेलम एंड द लोअर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब लोअर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल और सेरेबेलम के बीच में जो जगह है उसका वहाँ पे एक डबल लेयर ऑफ पाया मैटर पाया जाता है, जिसी को हम लोग टेलाकोराइडे ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में। तो बेसिकली इन्फीरियरली मतलब नीचे की तरफ जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो क्या करता है, सेंट्रल कैनाल से कम्युनिकेट करता है और सुपेरियरली सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल के साथ ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अब ओपनिंग्स की बात करते हैं कि रूफ जो हम लोग ने देखा कि डायमंड शेप का रूफ होता है उसमें कौन कौन से ओपनिंग्स रहता है। तो यहाँ पे कॉडल पार्ट मतलब जो इन्फीरियर पार्ट है वहाँ पे 3 ओपनिंग्स देखने को मिलते हैं। एक मीडियन ओपनिंग रहता है और 2 लेटरल ओपनिंग्स रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रूफ में 3 ओपनिंग्स रहती है, एक मीडियन ओपनिंग और 2 लेटरल ओपनिंग। जो मीडियल ओपनिंग या फिर अपर्चर रहता है उसको हम लोग फोरामेन ऑफ मेजेंडी कहते हैं। ठीक है, तो जो मीडियल अपर्चर या फिर मीडियन ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, जो कि बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रिंसिपल कम्युनिकेशन बिटवीन द वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द सब अराकनाइड स्पेस। तो ये क्या करता है बेसिकली फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ये प्रिंसिपल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है किसमें, जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पे कैविटी वाले सिस्टम है, साथ ही साथ सब अराकनॉइड स्पेस। तो सब अराकनॉइड स्पेस को वेंट्रिकुलर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का मेन काम कौन करता है, फोरामेन ऑफ मेजेंडे, जो कि मीडियन अपर्चर होता है। नेक्स्ट आता है लेटरल अपर्चर। 2 लेटरल अपर्चर्स रहते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का। अब ये जो फोरामेन ऑफ लस्का है ये कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, एट द एंड ऑफ द लेटरल रेसेस। हम लोग रेसेस आगे पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे सिचुएटेड रहते हैं, एट द एंड ऑफ द लेटरल रेसेस। और ये किसके साथ कम्युनिकेट करता है, अराकनॉइड स्पेस के साथ है। तो यहाँ पे भी ये भी क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन ही प्रोवाइड कर रहा है किसका, वेंट्रिकुलर सिस्टम का विद द सब अराकनॉइड स्पेस। लेकिन जो चीफ कम्युनिकेटिव पर्सन है यहाँ पे वो कौन सा है, द मीडियन अपर्चर नोन एज द फोरामेन ऑफ मेजेंडे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एंगल्स ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के। बेसिकली यहाँ पे 3 एंगल्स देखने को मिलते हैं, एक सुपीरियर एंगल, एक इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुपीरियर एंगल जो होता है वो कंटिन्यूअस रहता है विद द सेरेब्रल एक्वेडक्ट। तो हम लोग ने देखा था कि जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ये क्या काम करता है, बेसिकली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है बिटवीन द फोर्थ वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है, जो सुपेरियर एंगल है वो किसके साथ कंटिन्यूस रहता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के साथ। अब जो इन्फीरियर एंगल है वो किसके साथ रहता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या रहता है, नीचे की तरफ जो सेंट्रल कैनाल है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है वहाँ पे बेसिकली इन्फीरियर एंगल कंटिन्यूस रहता है। और
जो लेटरल एंगल्स है वो बेसिकली ऑन इस साइड टुवर्ड्स द इंफेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स, जो हम लोग ने बात किया था कि पेडंकल्स देखने को मिलते हैं सेरेबेलम में, वहाँ पे 3 जो पेडंकल्स उनमें से इंफेरियर जो सेरेबेलर पेडंकल है उनके एक साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है, ऑन ईच साइड हमें क्या देखने को मिलता है, लेटरल एंगल्स देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैविटी एंड द रेसेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में। तो द कैविटी लाइज बिटवीन द रूफ एंड द फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल्स, इट रिवील्स सम रेसेस। यहाँ पे कुछ रेसेस देखने को, रेसेस के बेसिकली क्या होता है कि कैविटी के कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं जिनको हम रेसेस कहते हैं। तो यहाँ पे 5 रेसेस रहते हैं, 2 लेटरल रेसेस, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 लेटरल रेसेस रहते हैं दोनों तरफ। उसके बाद 1 रेसेस प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन नोन एज द मीडियन डॉर्सल रेसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियन डॉर्सल रेसेस है। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, लेटरल रेसेस है जिनको लेटरल अपर्चर कहते हैं, जिनको हम लोग ने फोरामेन ऑफ लेस्का बोला था। और यहाँ पे एक मीडियन अपर्चर है जिसको हम लोग फोरामेन ऑफ मेजेंटी कहते हैं। और 2 लेटरल डॉर्सल रेसेस, मतलब यहाँ पे जो मीडियन है उसके बाजू में क्या होता है, 2 पीछे की तरफ डॉर्सल रेसेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने 5 रेसेस देखने को मिलते हैं, 2 लेटरल रेसेस, 1 मीडियन रेसेस और 2 लेटरल और डॉर्सल रेसेस। तो ये हो गया बेसिकली एंगल्स और कैविटीज एंड रेसेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स के बारे में। आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में, कि हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन है वहाँ पे इनका क्या एनाटॉमिकल फंक्शन देखने को मिलता है। तो वाइटल सेंटर्स are situated in the vicinity of the vagal triangle and injury to this area therefore would be prove fatal। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वाइटल सेंटर्स पाए जाते हैं और यहाँ पे अगर किसी भी तरह की इंजरी हो रही है तो ये क्या हो सकता है, लाइफ के लिए फेटाल हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर्स है कैन ब्लॉक द फोरामेन ऑफ लस्का एंड द मेजेंडी, जो कि सिचुएटेड होते हैं इन द रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स। ये दोनों क्या कर रहे थे, बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टम को कनेक्ट कर रहे थे सब अरेक्नोइड स्पेस से। अब ये क्या करता है, दिस रिजल्ट इन द मार्क्ड अर्ली राइज ऑफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर विच कॉजेज द हेडेक, वोमिटिंग एंड द पेपिलो एडिमा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि अगर इंफ्राटेंटोरियल ब्रेन ट्यूमर्स अगर हो रहे हैं तो उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो भी हम अपर्चर्स हम देखते हैं फोर्थ रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में, जैसे कि फोरामेन ऑफ लस्का है या फिर फोरामेन ऑफ मेसेंटी, वहाँ पे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो उसके वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, जिसके वजह से हमें हेडेक कंडीशन, वोमिटिंग कंडीशन और पेपिलो एडिमा कंडीशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि वाइटल सेक्शंस लाइक द रेस्पिरेटरी एंड द कार्डियोवेस्कुलर्स आर सिचुएटेड इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो जो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल देखा था जो कि रोम्बॉइड शेप का होता है, वहाँ पे वाइटल सेंटर्स रहते हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के। तो अगर यहाँ पे किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर शॉक हो रहा है, लग रहा है, या फिर किसी भी तरह के हेमरेज हो रहा है, तो उसके वजह से ये रेस्पिरेटरी और कार्डियोवेस्कुलर जो सेंटर्स है वो हैम्पर हो सकते हैं, जिसके कारण इनके सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अब क्या बोला है, इन इट्स फुल फ्लोर आर द न्यूक्लियाई ऑफ 5th, 6th, 7th, 8th, 10th एंड द 12th क्रेनियल नर्व्स। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स बोले हैं, अगर यहाँ पे किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, किसी भी तरह के डेंजर्स हो रहे हैं या फिर किसी भी तरह का शॉक लग रहा है, तो इसके वजह से ये जो सेंटर्स हैं न्यूक्लियाइज के, ये क्या हो सकते हैं, हैम्पर हो सकते हैं। तो इसके वजह से जो बॉडी के फंक्शंस है वो भी हैम्पर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने एक यूज़ किया है एमआरआई, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल शो कर रहा है। ये जो बेसिकली स्पेस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये मेडुला है, ये ये पॉन्स है और यहाँ पे मेडुला है और यहाँ पे क्या है, ये सेरेबेलम है। इसके बीच में जो वेंट्रिकल्स या फिर कैविटी है, इसको को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ ये जो है, ये थर्ड वेंट्रिकल है जो कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू कनेक्टेड है, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल कैनाल के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो ये है बेसिकली एमआरआई। ठीक है, तो ये रहा हमारा टोटल फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में, जिसमें हम लोग ने फोर्थ वेंट्रिकल के इंट्रोडक्शन, उसके बाउंड्रीज के बारे में देखा, उसके अलग अलग जो पार्ट्स है जैसे फ्लोर हो गया, रूफ हो गया, लेटरल बाउंड्रीज हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा। साथ ही साथ उसके क्लिनिकल एनाटॉमी एक्सेट्रा थिंग्स के बारे में देखा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो से रिलेटेड एंड द अपडेटेड नोट्स मटेरियल रिलेटेड जो अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं।